नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, देश के भीतर ऐसा शासक बैठा हुआ है जो अपनी राजनीतिक जमीन को पक्का करने के लिए हर तरह की कला में माहिर है और हर तरह के वो प्रपंच रच सकता है। जिस दक्षिण भारत ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है, उसी दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक जमीन को पक्की करने के लिए देश के पीएम मोदी कथित तौर पर मेहनत कर रहे हैं। दक्षिण भारत की धार्मिक यात्रा पर निकले पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान महाराष्ट्र भी पहुंचे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। अपनी यात्रा के दौरान वे सार्वजनिक रैलियों को संबोधित भी कर रहे हैं और जनता को पार्टी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बीच बीच में रोने वाला ड्रामा तड़का भी डाल रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी जब सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हैं तो उनके तथ्य इधर उधर हो जाते हैं। वह जनता को अट्रैक्ट करने के लिए बयान तो दे देते हैं, लेकिन उन बयानों की पोल जल्द ही खुल जाती है। ऐसे ही हुआ पीएम मोदी के साथ। महाराष्ट्र में पीएम ने जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना पर अपना बयान दिया, उसके अगले ही पल पीएम मोदी की पोल खुल गई। कैसे, बताते हैं खबर में आपको। महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर भाषण के दौरान भावुक हो गए। शुक्रवार को उन्होंने राज्य के लाभार्थियों से बात की। इस दौरान बचपन का जिक्र आते ही उन्होंने कुछ पलों के लिए बीच में ही भाषण रोक दिया। पीएम आवास योजना को लेकर उन्होंने कहा कि काश उन्हें भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। आप दर्शक भी सुनिए पीएम मोदी को और आकलन कीजिए कि ये राजनीतिक स्टंट है या इस बयान में वाकई लोकहित की भावना छुपी हुई है। बयान सुनिए पीएम मोदी का। के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। घर ना होने की वजह से, शौचालय ना होने की वजह से गरीब को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता था। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी सजा थी और इसलिए सबसे पहले हमने गरीबों के घर और शौचालय के निर्माण पर ध्यान दिया। हमने 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर गरीबों को दिए। वो सिर्फ शौचालय नहीं है, हमने इज्जत घर दिया है। मेरी माताओं बहनों की इज्जत की गारंटी दी है। हमने 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए। आप सोच सकते हैं, जिनको यहां घर मिला है, पूछ लीजिए जीवन में कितना संतोष है। ये तो 30,000 है, हम 4 करोड़ को दे चुके हैं। कितना संतोष होता होगा। 2 प्रकार के विचार रहते हैं। एक, राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते रहो, भड़काते रहो, भड़काते रहो। हमारा मार्ग है डिग्निटी ऑफ लेबर। हमारा मार्ग है आत्मनिर्भर श्रमिक। हमारा मार्ग है गरीबों का कल्याण। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो नए घरों में रहने जाने वाले हैं,
आप बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखना। और ये मोदी की गारंटी है, आपके सपने ये मेरा संकल्प है। तो सुना दर्शकों आप लोगों ने। अब आगे चलते हैं खबर में। दोस्तों, पीएम मोदी जब 2014 के लिए सत्ता संघर्ष कर रहे थे तो वह कहते थे हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, कई बार राजनीति में आने से पहले उद्देश्य कुछ और होता है और आने के बाद अक्सर ही उद्देश्य बदल जाते हैं। ऐसा ही पीएम मोदी की सरकार के साथ भी हो रहा है। जैसे ही मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई, वैसे ही पीएम मोदी सरकार द्वारा किए सारे वादे धुल गए, या कह लीजिए कि समय के साथ भाजपा के तमाम वादों पर वादा खिलाफी की धूल जम गई। पीएम मोदी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति की पोल जनता के सामने खुल गई, और खोली भी जनता ने ही। जगह थी उत्तर प्रदेश, बदायूं के ग्राम बरेछी, दारानगर, और मौका था भारत संकल्प यात्रा का। इस दौरान भाजपा के सांसद धर्मेंद्र कश्यप और विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपी गई और सौंप रहे थे। उसी दौरान एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि भाजपा के सांसद महोदय अपनी बगले झांकने लग गए। हुआ क्या, ये भी सुन लीजिए। इस दौरान सांसद महोदय ने महिला लाभार्थी को चाबी सौंपते हुए पूछा, घर मिला, कैसा लग रहा है? महिला बोली, अच्छा लग रहा है। सांसद जी और उस उत्साह में आ गए और उन्होंने पूछा कि किसी ने पैसे तो नहीं लिए हैं जी? तो महिला बोली, हाँ लिए हैं, 30,000 रुपये ले गए। जैसे ही महिला ने ये लाइन बोली, बेचारे सांसद जी हो गए असहज और बस इतना ही बोल पाए कि ये गंभीर बात है। दर्शकों, आप भी सुनिए उस बातचीत को जो महिला और सांसद महोदय के बीच हो रही है। घर मिला है, कैसा लग रहा है? किसी ने पैसा तो नहीं लिए? पैसे लिए? कितने लिए? कितने? ये तो देखो बहुत गंभीर, ये गंभीर प्रकार है, ये गंभीर प्रकार। आप बताइएगा, मोदी जी को कुछ कहना चाहती हो? धन्यवाद देना चाहती हो मोदी जी? तो सुना आप लोगों ने। दर्शकों, अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसको लेकर भाजपा बड़ी बड़ी बातें कर रही है, असल में वह कितने लोगों तक पहुंची है। सबसे पहले बात करते हैं कि पीएम आवास योजना का लक्ष्य कब तक का था। सरकार ने लक्ष्य रखा था कि साल 2024 तक सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दे दिया जाएगा, लेकिन 2024 का पहला माह समाप्त होने को आया है, लेकिन अभी तक ये कल्पना ही बनकर रह गया है। पीएम आवास योजना के तहत सरकार का लक्ष्य था कि 2,95,00,000 लोगों को घर दिया जाए, लेकिन अब तक जो घर अलॉट हुए हैं वो लक्ष्य से काफी कम है। अब तक देश भर में मात्र 57,36,384 लोगों को ही घर मिल पाया है। तो आप सोचिए कि योजना का सच क्या है और इसको पेश कैसे किया जा रहा है। इस सरकार में हो भी यही रहा है कि आधा हकीकत और आधे फसाने पर ही सरकार चल रही है। सरकार बस किसी भी योजना के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम को इवेंट कैसे बनाया जाए, इस बात पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वही साहेब आकर लोगों को भ्रमित करते हैं। इस सरकार को पता है कि कैसे लोगों को गुमराह करना है, और आंकड़े की जादूगरी का तो ऐसा हिसाब है कि इनके पास की लोग समझ ही नहीं पाते, और जनता के सामने ही ये सरकार पूरी की पूरी टोपी घुमा देती है। जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात करती है, उसकी इस प्रधानमंत्री आवास योजना में ही ऐसी गड़बड़ी हुई है कि गड़बड़ी के नए कीर्तिमान रच दिए गए हैं। ऐसी एक गड़बड़ी के बारे में बताते हैं आपको। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में किस स्तर पर गड़बड़ी हो रही है, उसका एक उदाहरण हम आपके सामने पेश करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही है। गांव में पंचायत स्तर पर आवेदनों में काट छाट करने, रुपयों की मांग करने की शिकायत जिला प्रशासन, जिला पंचायत तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। इधर अधिकारी शिकायत मिलने पर जांच करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा शिकायतें हैं। पात्रता सूची
में गड़बड़ी हो रही है। जिला पंचायत ने जिले के 12,000 लोगों को पीएम आवास दिलाने का लक्ष्य रखा है। 6,000 हितग्राहियों के खाते में राशि भी डाल दी गई है। इधर 14,000 आवेदन भी आने से गांव स्तर पर अफरा तफरी जैसी स्थिति है। कलेक्ट्रेट जनदर्शन में भी हर सप्ताह 20 से 25 आवेदन पीएम आवास के आ रहे हैं। लोक सुराज अभियान में भी 20,000 से अधिक आवेदन पीएम आवास से संबंधित है। दोस्तों, अब आप खुद सोच लीजिए कि ये कैसा दोहरा चरित्र है सरकार का कि वह कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आपका क्या मानना है कि ये सरकार पूरी तरीके से ईमानदार है, ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाती है, कि ये बात कुछ और करती है और करती कुछ और है? ये बात सच है? आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।